हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड दोस्तों 2021 में जो सबसे बड़ा इस समय क्वेश्चन है वो ये है कि इंटेल का 11 जनरेशन प्रोसेसर लेना है या राइजन का 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर लेना है। एंड अगर मैं एसर नाइट्रो 5 सीरीज़ की बात करूं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक इंटेल 11 जनरेशन 11300H के साथ लैपटॉप लॉन्च हुआ है एंड देन आपका राइजन 5 5600H के साथ भी लैपटॉप लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूं कि इन दोनों प्रोसेसर्स को डिटेल में हम कंपेयर करेंगे, यानी आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। एंड सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि राइजन 5 4600H, इंटेल 10 जनरेशन 10300H, देन राइजन 5 5600H एंड देन इंटेल 11 जनरेशन 11300H में से कौन सा ज़्यादा सही प्रोसेसर है। तो डिसीजन अगर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो को। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप हमें इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें एंड आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर बेस्ट डील्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। सो गाइज, बिफोर आई गो विद द एक्चुअल डेटा, सबसे पहले कुछ ऑन पेपर चीज़ों की बात करते हैं। अगर राइजन 5 5600H और इंटेल 11 जनरेशन 11300H की बात करी जाए तो जो राइजन 5 है वो 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आने वाला प्रोसेसर है। ऑन द अदर हैंड 11 जनरेशन वाला इंटेल 4 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3.3 से 4.2 तक बूस्ट करेगा एंड 3.1 से 4.4 तक बूस्ट करेगा इंटेल। L3 कैशे 16 MB मिलेगी राइजन 5 में, जबकि L3 कैशे 8 MB मिलेगी इंटेल में। 7 नैनोमीटर Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है राइजन 5 एंड 10 नैनोमीटर टाइगर लेक H35 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है इंटेल 11 जनरेशन। 45 TDP पे काम करेगा राइजन 5, 35 TDP पे काम करेगा 11 जनरेशन इंटेल। एंड अगर ग्राफिक्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड AMD Radeon 6 ग्राफिक्स राइजन 5 लेके आएगा, जबकि इंटेल में Iris Xe ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन टाइगर लेक G7। अब ये तो थी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, बट ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें नहीं बताती। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑन पेपर देख के आप इतना ज़रूर बता सकते हो कि मल्टी कोर में राइजन 5 का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये राइजन का बिल्कुल बेसिक प्रोसेसर है अगर गेमिंग प्रोसेसर्स की CPUs की बात की जाए। एंड इसमें आपको 6 कोर देखने को मिल रही है, जबकि इंटेल सेम सेगमेंट में जो प्रोसेसर इस समय आपको प्रोवाइड करेगा उसमें 4 कोर देखने को मिल रही हैं। एंड हमने एसर नाइट्रो 5 में देखा सेम प्रोसेसर्स के साथ दोनों लैपटॉप्स के सेम प्राइजेस हैं, तो उस केस में फॉर श्योर आपको एसर नाइट्रो 5 राइजन 5 5600H के साथ जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मल्टी कोर परफॉर्मेंस। बट लेट्स सी सम रिजल्ट्स, सम डेटा, देन विल टॉक मोर अबाउट इट। अगर Geekbench 5 का स्कोर आपके साथ शेयर करूं तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल 11 जनरेशन 1435 स्कोर लेके आता है, जबकि राइजन 5 5600H 1376 स्कोर लेके आता है, विच क्लियरली मीन्स कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। एंड नाउ 11 जनरेशन अगर गेमिंग CPUs की बात की जाए तो दे आर बेटर इन सिंगल कोर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू राइजन 5, ऑल्दो देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। यानी अगर जब हम मल्टी कोर की बात करेंगे ना तब आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट सिंगल कोर्स में ऑल्दो इंटेल इज अहेड बट ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इस डिफरेंस के साथ अगर आपको बाकी चीज़ें राइजन में अच्छी मिल जाएं तो आप जी सकते हो, राइट। फिर आती है दोस्तों मल्टी कोर रिजल्ट्स की बात। अगर मल्टी कोर की बात करें तो इंटेल स्कोर करता है 4764, जबकि राइजन स्कोर करता है 5967। एंड यहाँ पे तो क्लियर है कि एक काफ़ी बड़े मार्जिन से राइजन 5 आगे निकल जाता है। और मैं अगर आपको बताऊं यूजेज पैटर्न्स के बेसिस पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस आज के टाइम पे ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज देयर आर हार्डली केसेस जहाँ पे आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस का यूज़ करोगे। ऑब्वियसली प्रोसेसर्स आजकल इस तरह से ऑप्टिमाइज यूज़ किए जाते हैं लैपटॉप द्वारा कि वो मल्टी कोर रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करे। तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो डे टू डे लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो जब बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, राइजन एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे निकल जाता है। उसके बाद अगर इंटीग्रेटेड GPU की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखोगे इंटेल 11 जनरेशन 1611 स्कोर करता है एंड राइजन 5 जो है 1229 स्कोर करता है। तो अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड को इग्नोर कर दो, जो कि आइडली नहीं किया जा सकता बिकॉज गेमिंग प्रोसेसर्स हैं, पर अगर आप फिर भी कर दो तो ज़्यादा दम जो है वो इंटेल के पास है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जस्ट बिकॉज उसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू राइजन 5। ऑल्दो द डिफरेंस इज नॉट बिग बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। अब दोस्तों यहाँ पे ना बात करते हैं सामने बिल्कुल
हेड टू हेड रख के Ryzen 5 4600H 10 जनरेशन, देन Ryzen 5 5600H एंड देन Intel 11 जनरेशन। तो अगर Geekbench स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में सबसे कम स्कोर आता है Ryzen 5 4600H का जो है 1082, फिर आता है Intel 10 जनरेशन का 1201, देन आता है 5600H Ryzen 5 का 1376 एंड देन आता है Intel 11 जनरेशन का 1435। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में दोनों ही ब्रांड्स ने अपनी नई जनरेशन में इंप्रूवमेंट करी है। ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको Ryzen 5 में देखने को मिलेगी, बट स्टिल थोड़े पॉइंट से अहेड है इंटेल सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। ये बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी सिंगल कोर परफॉर्मेंस में Intel 11 जनरेशन थोड़ा सा आगे है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे टॉप पे रहता है Ryzen 5 4600H जिसका स्कोर आया था 6479, एंड फिर आता है आपके पास Ryzen 5 5600H जिसका स्कोर आया 5967। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप, मुझे नहीं लगता आइडली इतना डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद Intel 11 जनरेशन का 4764 एंड 10 जनरेशन का 4510। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जब मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात आती है, गेमिंग की बात आती है, तो Ryzen का कोई मुकाबला नहीं है करंट जनरेशन में। तो उस केस में गो फॉर Ryzen एंड स्पेंड योर हार्ड अर्नड मनी ऑन Ryzen। लेकिन जहाँ तक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है वो आज भी इंटेल के पास ज़्यादा है, एंड Intel 11 जनरेशन प्रोसेसर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। आपने एसर नाइट्रो 5 में भी देखा कि 11 जनरेशन वाला थंडरबोल्ट 4 लेके आता है। उसके बाद अगर दोस्तों GPU परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सबसे टॉप में Intel 11 जनरेशन रहता है विद 1611 पॉइंट्स, फिर उसके बाद Ryzen 5 5600H देखने को मिलेगा विद 1229 पॉइंट्स, फिर आपको Ryzen 5 4600H मिलेगा विद 1152 पॉइंट्स, एंड सबसे नीचे Intel 10 जनरेशन 422 पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटेल ने 10th और 11 जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। ऑल्दो Ryzen ने भी दिखाई है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंटेल ने 10th और 11th में दिखाई है। एंड मैं फिर भी अगर आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं आंखें बंद करके Ryzen 5 5600H के साथ जाता, जस्ट बिकॉज मेरे लिए मल्टी कोर परफॉर्मेंस मैटर करती है। GPU में परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैं गेमिंग लैपटॉप ले रहा हूँ तो मैं एक्सटर्नल GPU तो लूँगा ही फॉर श्योर। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए रहती है कि मेरा जो प्रोसेसर है वो हेक्सा कोर होना चाहिए, तो वो मुझे Ryzen 5 ही प्रोवाइड करेगा, चाहे मैं 4600H लूँ चाहे 5600H लूँ, जबकि इंटेल आपको क्वाड कोर ही प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंटेल का। तो बाकी डिसीजन आप अपने चॉइसेस के बेस पे बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड डिटेल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमने कवर करना था। ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो मेरे लिए Ryzen 5000 सीरीज़ एक बहुत महत्व रखती है, एंड ऑल्दो इंटेल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है 11 जनरेशन में एज़ कम्पेयर टू 10 जनरेशन, बट स्टिल आई वुड से आपको Ryzen 5000 या 4000 सीरीज़ के साथ जाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन करना फॉर बेस्ट डील्स, फॉर बेस्ट अपडेट्स, फॉर गेटिंग हेल्प इन वे बाइंग लैपटॉप्स एंड पीसीज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।